देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह मेरे साथ आज से लगभग 3.5 साल पहले ठीक इसी तारीख को घटी थी। इस हादसे के बाद मेरी जिंदगी कभी भी सामान्य तरीके से नहीं चली। मैं कितना भी इसे भुलाने की कोशिश करता हूँ, पर फिर भी मेरे दिमाग में यह घटना ऐसे बस गई है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। भूत प्रेत पिशाच इन सभी चीज़ों पर मैं विश्वास नहीं करता था। वह सब मेरा नज़रिया सिर्फ कुछ ही घंटों में बदल गया था। सिर्फ मैं ही जानता हूँ किस तरह मैं उस वक्त बचा था। उस दिन शाम को मेरी ट्रेन थी। मैं अपने 2 महीने के गांव के मज़े लेकर अपने घर लौट रहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि यह एक दिन का मेरा सफ़र मेरी पिछली सारी यादें मिटाकर रख देगा। शाम को मैं समय से पहले स्टेशन पर पहुंच गया और आराम से ट्रेन के लिए मैं इंतज़ार करने लगा। ट्रेन को आते आते रात हो गई थी। यहीं कुछ 8:30 बज गए थे। 8:30 बजे तक ट्रेन आई। तभी मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग ट्रेन में जाने से संकोच कर रहे थे। मुझे इसका कारण समझ में नहीं आ रहा था और एक लड़का जो काफ़ी समय से मेरे बाजू में बैठा हुआ था, मैंने उससे इसका कारण पूछा तो उसने मुझे ट्रेन की एक घटना बताई। उसने बताया कि लगभग 10 साल पहले एक परिवार इस ट्रेन से जा रहा था जो बोगी नंबर 15 में रुका हुआ था। वह एक सामान्य परिवार ही था। उसी बोगी के लगभग 2 कंपार्टमेंट उन्होंने बुक किए थे। लगभग 10 से 12 लोगों का वो परिवार था। वे लोग आराम से अपने घर की तरफ ही जा रहे थे कि तभी जब अगले दिन ट्रेन रुकी तो मानो सारा किस्सा ही पलट सा गया। लोगों ने पाया कि उस परिवार के सारे लोगों की मृत शरीर उनके सीटों पर पड़ी हुई है। इसका बड़ा कारण जो लोगों में प्रचलित है, ऐसा कहा जाता है कि उन लोगों ने सामूहिक खुदकुशी कर ली। 12 लोगों का पूरा परिवार उन 2 बड़ी सीटों पर मृत होकर लेटा हुआ था। यह नज़ारा बोलने में जितना भयानक है, देखने में यह उतना ही हृदयधारक था। आखिर ये हुआ कैसे, यही बात किसी के समझ नहीं आ रही थी। उनके शव को ट्रेन से निकाल दिया गया। काफ़ी जांच पड़ताल हुई और आखिर में यही निष्कर्ष निकला कि उन सब ने सामूहिक खुदकुशी कर ली। पर जितना सबको लग रहा था उतना ये बात सरल नहीं थी। उस दिन के बाद एक दिन ट्रेन रुकी थी और फिर जांच पड़ताल करके फिर से ट्रेन को चालू कर दिया गया। इसके बाद बोगी नंबर 15 कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। काफ़ी सारे लोगों का ऐसा कहना है कि बोगी नंबर 15 आज उस पूरे परिवार के लोगों की वजह से भूता हो गया है। आज भी उस बोगी में उन 15 लोगों की आत्माएं घूमती हैं। पर काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि जब वे बोगी नंबर 15 में अपनी सीट पर बैठते थे तो काफ़ी समय उन्होंने कुछ अजीब सी घटनाएं होती हुई देखी। जैसे एक आदमी ने बताया था कि एक रात को वह इसी ट्रेन से बोगी नंबर 15 में किसी सीट पर बैठा हुआ था। अचानक से उसकी आंख लग गई और वो बैठे बैठे ही सो गया। उसके आजू बाजू वाली सीट खाली थी। तभी बीच में जैसे उसकी आंख खुली तो उसके आजू बाजू की सारी सीटें भरी हुई थीं। कोई ना कोई वहां पर बैठा हुआ था और उन सब लोगों की आंखें बंद थीं। सारे लोगों के शरीर पर अलग अलग जख्म के निशान थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग सांस भी नहीं ले रहे थे। तभी अचानक से सभी लोग अपनी सीट से खड़े होकर शैतानी हंसी देते हुए उस आदमी के चारों तरफ घेरा बना लिया। आदमी इतना डर गया था कि वो अगले स्टेशन पर ही उतर गया। तब से सारे लोग ट्रेन में जाने से बहुत डरते हैं। इस ट्रेन को फिर से पेंट कर दिया गया है और किसी को नहीं मालूम है कि वह बोगी 15 कौन सी है। इसलिए काफ़ी सारे लोग इस ट्रेन में जाने से संकोच करते हैं। ये कहानी सुनने के बाद मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। मेरे साथ वह लड़का भी ट्रेन में आ गया था। इत्तेफाक से हम दोनों की सीट भी काफ़ी नज़दीकी थी। हम दोनों एक ही साथ बोगी में बैठे हुए थे। उसमें काफ़ी कम लोग थे। हालांकि इस पूरे ही ट्रेन में काफ़ी कम लोग थे। डर से काफ़ी सारे लोगों ने टिकट कैंसिल करवा ली थी, पर मैंने टिकट कैंसिल नहीं करवाई। मैंने सोचा एक ही रात का सफ़र है और अगले दिन तो उतर ही जाना है। तभी ट्रेन चल पड़ी और उसके साथ ही जितने अजीब से मेरे मन में विचार आ रहे थे वह सब भी शांत हो गए। ट्रेन अपने सामान्य तरीके से चल रही थी। 2 घंटे भी बीत गए थे और मुझे भूख भी लग रही थी। और मेरे आगे पीछे वाली सीट में मिला जुला के 5 लोग थे, जिसमें एक वह लड़का भी था। मैंने उसे बुलाया और हम दोनों ने एक साथ रात का खाना खाया।
इसी खाने के दौरान हमारी काफ़ी सारी बातचीत भी हुई, जिस पर मैंने उससे पूछा, क्या तुमने इससे पहले कभी ट्रेन में सफ़र किया है? इस पर उस लड़के का जवाब आया, नहीं मैंने तो कभी सफ़र नहीं किया है। फिर मैंने पूछा, फिर तुम्हें इस ट्रेन के बारे में इतना सारा कैसे मालूम है? उस पर उसने जवाब दिया कि मैंने तो हालांकि यहाँ पर सफ़र नहीं किया है, पर मेरे चाचा जी का एक दोस्त एक बार इसी ट्रेन से जा रहा था और उसकी बाजू वाली बोगी ही शायद 15 नंबर वाली थी। तो जब सवेरे वो लोग सब उठे थे तो उन्होंने पाया कि उनके बाजू वाली बोगी में काफ़ी हलचल हो रही है। जब उन लोगों ने वहाँ जाकर देखा तो उन्होंने पाया कि एक लड़का अजीब सी बातें कर रहा था। उसे देख के ये मालूम पड़ रहा था जैसे उसके ऊपर कोई प्रेत का साया हो। कई सारे लोगों ने मिलकर उसे एक सीट से बांध दिया था। इस घटना के बाद से ट्रेन का नाम भूतिया चीज़ों के साथ जोड़ दिया गया। तभी मैंने कहा, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब लोगों की बनाई गई अपनी कहानियाँ हों। उस पर उस लड़के ने कहा, हाँ हो सकता है, पर मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ। इसके बाद हम दोनों सोने के लिए अपनी अपनी सीट पर चले गए। मैंने उस लड़के को कहा कि तुम भी मेरे आगे वाली सीट पर आकर सो जाओ, वैसे भी वो खाली थी। उस पर उसने कुछ जवाब तो नहीं दिया, पर थोड़े समय के बाद उसने कहा कि मैं यहाँ सो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कोई और आकर सोएगा। मैं उसका मतलब नहीं समझ पाया। फिर मैंने आगे उससे और कुछ नहीं कहा और जाकर अपनी सीट पर सोने लगा। मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, शायद मुझे भी अंदर से थोड़ा डर लग रहा था। हो सकता है कि मेरी ही बोगी वो 15 नंबर वाली बोगी हो। इस डर के कारण मैं अपनी आंखें भी बंद नहीं कर पा रहा था। तभी मैंने सोचा कि कुछ समय के लिए फ़ोन चला लूं। फ़ोन चलाते हुए मुझे काफ़ी समय हो गया था, पर तभी अचानक से मेरे फ़ोन पर एक कॉल आया। उस कॉल में एक आदमी की आवाज़ थी। वह मुझे कह रहा था, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, जितना जल्दी हो सके तो ट्रेन से उतर जाओ, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो अगले स्टेशन पर बाहर आकर बोतल में पानी भर लेना। और इतना बोलते ही मेरे कुछ कहे बिना वह फ़ोन कट गया। अब मैं एक अजीब सी सोच में पड़ गया था कि अभी क्या हुआ। अचानक से मुझे किसी अनजान का कॉल आया और अगले पल ही कॉल कट भी गया। अगले स्टेशन के आने तक मैं पूरा विचार में पड़ा रहा। जैसे ही अगला स्टेशन आया तो मैंने देखा कि मेरी ही बोगी के आगे पानी भरने वाला नल है। वैसे भी मेरा पानी ख़त्म हो गया था, पर अब तो मुझे बाहर जाने में भी डर लग रहा था। मैंने फिर भी हिम्मत दिखाई और जैसे ही अपनी सीट से बोतल लेकर पानी भरने के लिए उठा कि अचानक से जो ऊपर वाली सीट थी वह नीचे गिर पड़ी और मैं बाल बाल बच गया था। वरना वो सीट मेरे सर पर गिरती तो कुछ घंटों के लिए तो मैं फिर सुन्न हालत में वहीं पड़ा रहता। ये बहुत ही अच्छी बात थी क्योंकि ऊपर वाली सीट पर कोई बैठा भी नहीं था। लेकिन अचानक से सीट का गिर जाना बिल्कुल भी मेरे समझ में नहीं आ रहा था। और फिर मैं ट्रेन से बाहर निकला और सीट गिरने वाली बात को हादसा मानकर नल से पानी भरने लगा। वहीं नल के बाजू में दूसरी तरफ चेहरा घुमाए एक आदमी खड़ा था। मुझे ना जाने मन में ऐसा लग रहा था शायद ये वही आदमी है जिसने मुझे कॉल किया होगा। मैंने उस आदमी को आवाज़ लगाई लेकिन उसने मेरी तरफ नहीं देखा। उसने अपना हाथ ट्रेन की तरफ घुमाया और जब मैंने ट्रेन की तरफ देखा तो मैंने पाया कि एक पूरा परिवार मेरी सीट पर बैठा हुआ है। वह काफ़ी सारे लोग थे जो कहां से आकर मेरी सीट पर बैठ गए थे। मैं बाहर से ये सब देख रहा था। मुझे लगा कि ये यहाँ के स्थानीय लोग होंगे। अब मैं बहुत गुस्से में आ गया था। तभी मैंने जल्दी से पानी भरा और भागते हुए जाकर मैं ट्रेन में चढ़ गया और गुस्से में अपनी ट्रेन की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन वहाँ पर जाकर जो मैंने देखा उससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मैंने देखा कि सीट पर कोई भी नहीं है। आगे पीछे की सारी सीटें एकदम से खाली हैं। अभी कुछ ही समय पहले पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ था। उनके सभी बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे। अगले ही क्षण सब कुछ सामान्य जैसा हो गया और खिड़की से बाहर जब मैंने नल की तरफ देखा तो वह आदमी वहाँ पर मौजूद नहीं था। वह भी मानो वहाँ से गायब जैसा हो गया था। पर इतना सब होने के बाद भी मैं खुद को संतुष्टि दे रहा था कि यह सब कोई भूत प्रेत की चीज़ नहीं है। हो सकता है कि यह कोई इत्तेफाक हो। वह परिवार कहीं आगे जाकर बैठ गया हो। उनको कोई गलतफहमी हो गई हो कि यह उनकी सीट थी। जब मैंने अपने पीछे वाली सीट पर जाकर देखा तो वह लड़का जो कुछ समय पहले मुझसे बातें कर रहा था वो भी वहाँ पर नहीं था। अपने आगे वाली सीट पर भी जब मैंने जाकर देखा तो वहाँ पर भी कोई नहीं था।
और यह सब देखकर मुझे काफ़ी डर लगने लगा। वैसे थोड़ी दूरी पर मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे थे जिससे मुझे संतुष्टि मिल रही थी। मुझे लगा कि काफ़ी सारे लोग उतर गए होंगे। मैंने फैसला किया कि मैं आज की रात नहीं सोऊंगा। अब ट्रेन फिर से चल पड़ी। मैं खिड़की पर अपना सर टिका देकर बाहर के नज़ारे को देख रहा था। काफ़ी समय तक मैं ऐसे ही देखता जा रहा था। तभी मुझे हल्की हल्की सी नींद लगने लगी। जैसे ही मैं अपनी आंख बंद करने वाला था कि मेरी नज़र मेरे बोगी नंबर 25 पर गई, जिसका एक स्क्रू वहाँ पर गिरा हुआ था, जिससे उस 25 नंबर के पीछे क्या लिखा है वह दिख रहा था। जब मैंने उसे थोड़ा हटाकर देखा तो मैंने पाया कि उसके पीछे 15 लिखा हुआ था। इसका साफ मतलब ये था कि बोगी नंबर 15 कोई और नहीं बल्कि यही है। यह सब घटना कोई सामान्य घटना नहीं थी और यह देखने के बाद तो मानो मैं पूरे डर से पसीने से तरबतर हो गया। तभी मैंने सोचा कि अपनी बोगी बदल लूं, पर यह संभव नहीं था। पर अब मैं इतना डर गया था कि मैं एक क्षणों के लिए भी अब इस ट्रेन में नहीं रुक सकता था। मैंने अपने 2 बैग उठाए और अगले स्टेशन पर उतरने का मैंने फैसला कर लिया। अगला स्टेशन आते ही मैं ट्रेन से उतरने के लिए जैसे ही दरवाजे पर गया तो मैंने देखा कि वह लड़का जो कुछ समय पहले मेरे पीछे बैठा हुआ था वो वहाँ पर खड़ा है। वह बाहर की तरफ देख रहा था। फिर मैंने उससे कहा, भाई थोड़ा साइड हट जाओ। तभी उस पर उसने कहा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तभी मैंने कहा, नहीं अब मैं नहीं रुक सकता, मैं उतर रहा हूँ स्टेशन पर। तभी उसने कहा, तुम तो बहुत डरे हुए लग रहे हो, यह तो तुम्हारा स्टेशन भी नहीं है और मैं तो सिर्फ कुछ समय के लिए बाहर ही गया था। अरे तुम टेंशन मत लो, हम दोनों एक साथ ही बैठते हैं। इतना कहकर उसने किसी तरह से मुझे ट्रेन से ना उतरने के लिए मना ही लिया और फिर से जाकर अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। पर इस बार जब मैं अपनी सीट पर गया तो मैंने पाया कि मेरी सीट पर वही परिवार जो कुछ स्टेशन पहले मैंने देखा था वह सब बैठे हैं। वे सब खिड़की से बाहर देख रहे थे और वह कुछ 10-12 लोग थे जो सब खिड़की से बाहर देख रहे थे। यहाँ तक कि मेरे पीछे वाली सीट पर भी वही लोग बैठे हुए थे। अब मुझे इतनी गहरी अध्ययन की ज़रूरत नहीं थी कि ये वही प्रेत परिवार था। और फिर जैसे उन लोगों ने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया तो जो मुझे दिखा उससे मेरा दिल दहल गया, क्योंकि मैंने देखा कि उस परिवार में जितने लोग थे किसी की भी आंखें नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी आंखें निकाल ली हों। वे सब अजीब तरीके से मेरी तरफ फिर से देखे जा रहे थे। तभी अचानक से यह सभी लोग अपनी जगह से खड़े होकर मेरी तरफ चलने लगे। मैं अपने पीछे कदम बढ़ाकर मुड़ने लगा कि तभी मैं उसी लड़के से टकराया और मैं वहीं नीचे गिर पड़ा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस लड़के की भी आंखें नहीं थी। ऐसा संभव था कि वह लड़का भी इन्हीं प्रेतों के परिवार में से था। अभी जो थोड़ी दूरी पर कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे थे वह भी दिखना बंद हो गए। दूर दूर तक जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही थी पूरी ट्रेन खाली थी और ट्रेन के बीच में मैं नीचे पड़ा भूत प्रेतों से घिरा हुआ था। डर से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे और इतना सब देखने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं वहीं नीचे बैठकर जोरों से चिल्लाने लगा। तभी मेरी आंखें खुली और मुझे यह जानकर राहत मिली कि यह सब मेरा एक सपना था। अब मेरे सब्र का बांध टूट गया था। मैंने अगले ही स्टेशन पर ट्रेन से उतरने का फैसला कर लिया। जैसे ही स्टेशन आया मैं ट्रेन से उतरने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगा तो मुझे याद आया कि मेरी घड़ी मेरे हाथ में नहीं है। मुझे लगा शायद वहीं सीट पर गिर गई होगी। मैंने अपना सामान दरवाजे की तरफ रखा और जाकर अपनी घड़ी ढूंढने लगा। मेरी घड़ी मुझे मिल नहीं रही थी और उसे बहुत खोजने के बाद मुझे वह सीट के नीचे दिखी। फिर मैं नीचे झुककर घड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे हाथ ठीक से वहां तक पहुंच नहीं रहे थे। किसी तरह मैंने जैसे ही घड़ी को निकाला और खड़े होकर दरवाजे की तरफ जाने लगा, तभी किसी ने बीच में टांग रख दी, जिससे मैं नीचे गिर पड़ा। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो ये वही लड़का था जिसका चेहरा अब एक प्रेत जैसा था। उसे देखकर मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर मेरे शरीर का एक भी अंग हिल नहीं पा रहा था। मैं अपने पूरे बल से वहां से उठकर भागने की कोशिश कर रहा था, पर ना जाने जैसे कोई शक्ति मुझे पकड़ कर रखी थी। तभी उस बोगी की लाइट भी एकदम से चली गई। ट्रेन भी कुछ समय में फिर से चलने वाली थी और अगला स्टेशन वहां से काफी दूर था। जैसे ही लाइट गई तो मैंने देखा कि पूरी की पूरी ही बोगी अजीब से लोगों से भरी है। ये कहूँ तो
भूत प्रेतों से भरी हुई है, जो सब शैतानी तेज आवाज में हंसते जा रहे हैं। तभी वह लड़के का प्रेत मेरा गला दबाने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद की और मन में भगवान का नाम लेने लग गया। मैं उधर बैठकर जोरों से चिल्लाने लगा, लेकिन चिल्लाते हुए जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि बहुत सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। वह सब घेरा बनाकर मुझे देख रहे थे और वह जो परिवार कुछ समय पहले तक मुझे घेर कर रखा हुआ था वो वहां पर नहीं था। मैं तभी भागते हुए दरवाजे पर गया और किसी तरह उस ट्रेन से उतर गया। उसी वक्त वो ट्रेन भी चल पड़ी। मैं उस स्टेशन पर सही सलामत उतर गया था। जब मैंने चलती हुई ट्रेन में अपनी सीट की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उस परिवार के सारे लोग खिड़की से मेरी तरफ देखते हुए हंस रहे थे। उनका पूरा चेहरा इतना डरावना लग रहा था, जिन्हें देखकर ही मानो किसी के भी रूह कांप जाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।